Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 2 polynomials part 6. In this video I discuss and solve some questions from exercise 2.2 NCERT books. Question is that find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficients. zeros फाइंड करना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन है 6x² -3 -7। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। तो मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू 6x² -3 -7x। अब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि यह ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 6x² -7x और -3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो 6x², ये मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट होगा, डेट मीन्स ब्रेक होगा दो टर्म में। तो यह ब्रेक हो करके -9x अब +2x इसको लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू -7x होगी और -3, ठीक है। इसको ब्रेक इस तरह से करना है कि ऐड करने पर ये वैल्यू मिले, ऐड करने पर -7x, मल्टीप्लाई करने पर a और c का मल्टीपल, ठीक है। 9 -9 और +2 का मल्टीप्लीकेशन -18 होगा, डेट मीन 6 और -3 a और c का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म से हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले सकते हैं, 3 और x, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2x बचेगा, इससे डिवाइड देंगे तो -3 बचेगा। यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, 2x -3। अब हमें 2x -3 पूरा कॉमन ले सकते हैं इस दोनों टर्म से। तो फाइनली मिलेगा, बचेगा हमको 3x + 1, ठीक है। एक मेथड से एक प्रोसेस हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड मेथड से हम लोग सेकंड क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, जो कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन दो प्रोसेस से बनाएंगे तो इसको हम एक अलग मेथड से बना रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन को एक अलग मेथड से बनाएंगे। आप दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग zeros of px मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जीरोज निकालने के लिए इस पोलिनोमियल का, तो वो जीरोज जिस वैल्यू पे होगा उस वैल्यू को इसमें रखने पर उस पोलिनोमियल का कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अब पी एक्स को हम की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 2x -3 और 3x + 1 ये 0। तो यहाँ पर या तो ये 0 होगा या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या दोनों की हो सकती है। तो यहाँ से 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0 दोनों हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग -1/3, ठीक है। तो x की दो वैल्यू मिली, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, डेट इज डिग्री 2। सो दिस पोलिनोमियल हैव टू solution to zeros. Now here we write therefore zeros of 6x² -3 -7x are क्या क्या हो जाएगा, -1/3 एंड 3/2। एक तो पार्ट मिल गया आंसर, एक पार्ट हम लोग फाइंड कर दिए। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं कि सम ऑफ वेरिफिकेशन क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो -1/3 + 3/2,
ठीक है। सम ऑफ जीरोज -1/3 + 3/2, इसे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ एलसीएम, और -2, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड देंगे तो 3, दैट मीन्स +9, फाइनली गेट 7/6, 7/6 मिला सम ऑफ जीरोज। अब हम फार्मूला का यूज करेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो यहाँ b कितना है, b देखेंगे तो b x वाला टर्म होता है, ax² + bx होता है, तो b की वैल्यू -7 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं -7, ठीक है, डिवाइड बाय -b/a होना चाहिए, तो a क्या है x, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो -7 क्या है, -7 है कोफिशिएंट ऑफ x, इसका नेगेटिव, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x -7 है, उसका नेगेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ 6 मीन्स x²। यही तो फॉर्मूला था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a, ठीक है, माइनस दैट मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 4u² + 8u, ठीक है, इसको हम लोग तो डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, ठीक है, कोई सपोज करने की, इसको पोलिनोमियल को कोई पी यू या पी एक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, पी यू कर सकते थे, लेट कर सकते थे, इसको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो 4 कॉमन आएगा और u कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4u से डिवाइड देंगे तो u बच जाएगा, u प्लस यहाँ बच जाएगा 2, ये फैक्टराइज हो गया, अब आगे फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u। इसी तरह से हम लोग जो भी पोलिनोमियल दिया रहेगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे उस द वैल्यू ऑफ जो पोलिनोमियल रहेगा उसको पूरा कंप्लीट लिख देंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 0, उसका वैल्यू 0 होगा तभी तो उस पोलिनोमियल की हमको जो है किस वैल्यू पर 0 हो रही है वो डिफाइन हो पाएगा, तो द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 4u² + 8u इज 0 व्हेन कब, जब या तो ये फैक्टर 0 हो या u या 4u, ठीक है, यानी कोई भी फैक्टर उसका 0 होना चाहिए, ठीक है, तो व्हेन 4u = 0 और u + 2 = 0, ठीक है, या 4u का वैल्यू 0 होगा तो भी कंप्लीट 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, या u + 2 का वैल्यू 0 होगा तो भी हो जाएगा कंप्लीट 0। नाउ हियर वी फाइंड u = 0/4, फाइनली वी गेट 0, और हियर वी वैल्यू ऑफ u = -2, therefore zeros ऑफ 4u² + 8u, इसके 0 क्या क्या मिलेंगे, तो मिला 0 एंड -2, ठीक है, तो इस प्रोसेस से भी हम लोग बना सकते हैं। अब वेरिफिकेशन इस तरह से हम लोग कर लेंगे, वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे u का किस वैल्यू 0 और u के -2, दो वैल्यू पे इस पोलिनोमियल के वैल्यू 0 हो सकता है, अतः 0 भी और -2 भी, ये दोनों नंबर जो है इस पोलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज दिखाना है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा 0 + -2, दैट मीन्स -2, ठीक है, -2। अब इसको हमको दिखाना है -b/a के फॉर्म में, तो -b, यहाँ पर b जो है 8 है, यहाँ क्या है 8 है, ठीक है, b/a, अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ से देख सकते हैं कि
-2 को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स नहीं कह सकते, यू कर दे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -2। पिछले वाले क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं कर पाए थे, ध्यान में नहीं आया था, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हुआ 0, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये होना चाहिए सी वाई, तो सी यहाँ पर है ही नहीं, सी टर्म नहीं है, तो सी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सी बाय ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ, इसको कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कोफिशिएंट नहीं हो, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 हो सकता है, 0 हम इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज टी स्क्वायर -15, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो टी प्लस √15 इंटू टी -√15 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर therefore the value of टी स्क्वायर -15 जो पोलिनोमियल दिया रहेगा उसको लिख देंगे इज 0 व्हेन क्या होगा, ये फैक्टर टी प्लस 15 ये 0 हो जाए या टी -√15 ये 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टी की वैल्यू मिलेगी -√15 और टी की यहाँ से वैल्यू मिलेगी +√15, ठीक है। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल टी स्क्वायर -15 आर क्या मिल गया, -√15 एंड √15, ये एक आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कोफिशिएंट के साथ, तो लिखेंगे वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√15 प्लस √15, यही दोनों जीरोज था, इसको जोड़ दिए, क्या मिलेगा फाइनली वैल्यू 0। अब हमको इसको दिखाना है -b/a के बराबर, तो -b, यहाँ पर b टर्म है ही नहीं, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो -b/a दैट मीन्स 0/a कितना है, यहाँ 1 है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा t, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे -b/a कहते हैं ना, तो कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ t में है पोलिनोमियल, तो कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिखाना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दिखाएंगे क्या हो जाएगा, -√15 मल्टीप्लाई
रूट 15 क्या हो जाएगा, माइनस रूट फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दिखाना है सी बाई ए, तो सी देखते हैं -15 है, बाई ए 1, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, thus we can say that relation between zeros and coefficient are verified. Now next question we discuss on next video.